नमस्कार साथियों, वेलकम टू वेदांता। एक बार फिर से आपका वेदांता के इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर भरत कुमार रजक तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम फिर कुछ नए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करवा रहा हूं और जिसके मदद से मैं बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूं उसी में साथ में, राइट। दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं आज की इस क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि आर्थिक विकास आमतौर पर साथ होता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, मतलब इनमें से कौन सी अवस्था होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ डिफ्लेशन के टाइम होगा या इन्फ्लेशन के टाइम होगा या हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम होगा या स्टैगफ्लेशन के टाइम होगा। तो इसका वैसे अगर देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इन्फ्लेशन। मतलब जब जब किसी देश में इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होता है। कैसे, देखिए दोस्तों, अब इन्फ्लेशन कब होगा? जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा है। अगर मान लो देश में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मुद्रा की आपूर्ति, अगर किसी भी देश में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। मुद्रा की आपूर्ति का मतलब है कि इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, इस समय पूरे देश में कुल कितना पैसा है। भाई इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई। पूरे देश में कितना पैसा है, ये देश की मनी सप्लाई। तो अगर पूरे देश में ज्यादा मनी सप्लाई होती है तो इसके कारणवश, इसके कारण से क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इस वजह से पूरे देश में लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा होता है। और पैसा ज्यादा होने की वजह से लोगों की मांग, लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। और डिमांड ज्यादा होने की वजह से, जरा ध्यान से देखना, उत्पादन ज्यादा होगा। क्योंकि जब ज्यादा डिमांड है तो देश में जो उत्पादक हैं वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। मनीष खोकर, गुड आफ्टरनून बेटा। तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। जब वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, इसका मतलब है देश का जो जीडीपी है, देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी बढ़ेगा। अगर मान लो किसी भी देश का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बढ़ता है, अगर किसी भी देश का जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब हुआ कि उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उस देश की आर्थिक समृद्धि होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, उस देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। इसका मतलब है कि दोस्तों मांग बढ़ने के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है। जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं ये। इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, और दोस्तों फिर हमने देख लिया कि जब इन्फ्लेशन होगा तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। कॉपी में लिख लो कि जब जब देश में इन्फ्लेशन होता है, जब जब देश में मुद्रास्फीति होती है, तब तब पूरे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा। तो किसी भी देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास की जगह यहाँ पे होना चाहिए आर्थिक समृद्धि। तो पूरे देश में जो आर्थिक समृद्धि है वो कब होगी? मुद्रास्फीति से। जब जब किसी देश में इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अवश्य होगा। लेकिन बता दें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? तो जब हम लोग अपने एप्लीकेशन पे पेड बैच लाएंगे तो उस बैचेस में हम बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, मुद्रास्फीति जब होगी तो आर्थिक समृद्धि होगी। ये तो हमने देख लिया। लेकिन स्टार 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 टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो आप लोग प्लीज हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर। आपको लिखना है वेदांता और आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो हमारे जो ऐसे जो लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी आपको सबसे ऊपर दिखेगा डाउनलोड आवर ऐप। वहां से ऐप डाउनलोड करिए और फिर इन इकोनॉमिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने रेगुलर बैचेस में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, इसमें एक टर्म है डिफ्लेशन। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ये कब होगा? जब देश में मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा कम है, लोगों की डिमांड कम है, और डिमांड कम होने के कारण जब प्राइसेस, जब कीमतें क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, इसको बोलते हैं अपस्फीति। तो ये और ये टर्म क्लियर हो गया।
हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन के पापा। इन्फ्लेशन के पापा का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए। क्या है हाइपर इन्फ्लेशन? तो मैं आप लोगों को कई सारे इन्फ्लेशंस बताऊंगा जब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस इन द इकोनॉमी, कि जब अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत दरों के बढ़ने के आधार पर कौन कौन से इन्फ्लेशन होते हैं, तो बताऊंगा। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। फिर एक होता है क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, क्रॉल करना, या इसी को हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, या कभी कभी इसी को हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रॉटलिंग इन्फ्लेशन। तो एक होता है क्रीपिंग, एक होता है वॉकिंग या ट्रॉटलिंग, या इसी को हम बोलते हैं क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद एक होता है रनिंग इन्फ्लेशन। पहले हम रेंग रहे थे, फिर हम चलने लगे, अब दौड़ने लगे, तो एक होता है रनिंग इन्फ्लेशन। फिर इससे भी ऊपर एक होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और उसके बाद होता है हाइपर इन्फ्लेशन। सभी इन्फ्लेशंस के पापा को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब भी किसी देश में कीमतें बहुत ज्यादा रेट से बढ़ने लगें, कंट्रोल के बियॉन्ड चली जाएं, जैसे 2004 से 2009 के बीच जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के समय में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला था। इसी तरीके से बहुत सारी बातें होंगी अपने रेगुलर क्लासेस में, तो प्लीज आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए फ्रॉम द प्ले स्टोर राइट नाउ। चलते दोस्तों, स्टैगफ्लेशन में आप लोगों को बता चुका हूं कि स्टैगफ्लेशन एक वो अवस्था होती है, स्टैगफ्लेशन का मतलब है, स्टैगफ्लेशन एक वो अवस्था है जहां इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट टुगेदर, जहां मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी होती है, इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन भी होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। थैंक यू सुमित सेठ ने कहा कि डाउनलोडेड द ऐप ऑलरेडी ऑन डे 1, थैंक यू। नाउ सुमित थोड़ा सा और शेयर करो, और एप्लीकेशन में मैंने बताया शेयर अर्न का भी ऑप्शन है कि आप जितना शेयर करोगे उतना आपके वॉलेट में अमाउंट ऑन होगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नाउ रीड इट एंड डू इट। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है विनिवेश है, बस सरल सा क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट इज। भाई डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश क्या होता है? तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र हैं, मतलब सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, इन सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के मतलब जो सरकारी कंपनीज हैं, मतलब जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर हम इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, निजी क्षेत्रों में कन्वर्ट कर देते हैं, निजी क्षेत्रों में कन्वर्ट कर दें, मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं इनको अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स बना दें, मतलब प्राइवेट कंपनीज को इनके शेयर्स को बेच दें, PSUs के शेयर्स को अगर हम प्राइवेट कंपनीज को बेचते हैं, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसी को एक लैंग्वेज में और कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। एवरीबॉडी क्या कहा जाता है? प्राइवेटाइजेशन। इसी को हम निजीकरण भी कहते हैं। मान लो एग्जाम्पल, जैसे एक है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक सरकार की कंपनी है। BHEL के शेयर्स उठाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिए। अगर BHEL के शेयर्स उठाएं और रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दें तो इसे कहेंगे ऑफलोडिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनटू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, या सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनटू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। सार्वजनिक क्षेत्रों के शेयर्स अंशों को निजी क्षेत्रों में बेचना कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट, बिल्कुल ये उल्टा है। ये कह रहा है कि निजी कंपनियों के शेयरों को सरकार के पास ले जाना या सरकार को बेच देना, बिल्कुल गलत, जस्ट इसका उल्टा है। दूसरा, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू द प्राइवेट कंपनीज, इसी को मार दो टिक, आगे के दोनों पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम ऑफलोड करें, ऑफलोड का मतलब है बेचें, किसके? सरकारी शेयर्स, मतलब जो PSUs हैं, सरकारी शेयर्स का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे या अंडरटेकिंग्स कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा इनको कहते हैं महारत्ना, आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, इनको कहते हैं महारत्ना। एक होता है नवरत्ना, एक होता है मिनी रत्ना। दोस्तों ये तीन बड़ी जो तीन कैटेगरीज में PSUs को बांटा गया है, तीन कैटेगरीज में सरकारी कंपनीज को बांटा गया है, एक महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना।
महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो किसी दिन डिटेल में बताएंगे। चूंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना नहीं चल रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट था डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें महारत्नास में बांटा गया है। गुड आफ्टरनून बिहारी बाबू। फिर जो उससे छोटी कंपनीज हैं उन्हें नवरत्ना कहते हैं, और जो सबसे छोटी हैं उन्हें मिनी रत्नास कहते हैं। और मिनी रत्नास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मिनी रत्नास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मिनी रत्ना 1, दूसरा मिनी रत्ना 2। दोस्तों इसे कहते हैं महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, राइट ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी बहुत ढेर सारी बातें हमारे लिए हमारे पास। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, अरे भैया ये तो होगा नहीं। क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस कंसर्न, नहीं, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे ऐसे तो रहेगा नहीं, पहले इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे लगता है। अरे छोटा हो जाए यार, क्यों बुरा मान रहा है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्यों तकल्लुफ लो। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1। वाह जी वाह। M1 में इनमें से क्या M1 में शामिल होता है, इनमें से क्या निम्नलिखित में से क्या M1 में शामिल होता है। गोल्ड, चेकेबल डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड्स। भाई ये तो बहुत मुश्किल है। जांच योग्य जमा, देखिए M1 में क्या शामिल होता है। आइए आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि M1 में आखिर हम किसको शामिल करते हैं। अब ये भी बता देते हैं M1 होता क्या है। तो एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसे हम कहते हैं मनी सप्लाई, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात भी कर रहा था कि मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई, जिसके बारे में बात कर रहा था कि मनी सप्लाई क्या है, तो इसका मतलब है मुद्रा की आपूर्ति। दोस्तों मनी सप्लाई ये कहता है, जरा ध्यान से समझना, मार्कर थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। और दोस्तों जरा देखिए, मनी सप्लाई नहीं बुझा रहा है बिहारी बाबू, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं बुझा रहा है ये बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके बेटा, क्या बिहारी बाबू। अब देखिए मनी सप्लाई क्या है, जरा ध्यान से समझना। जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो मनी सप्लाई का मतलब है इस समय संपूर्ण देश में कुल कितनी मुद्रा है। इस समय संपूर्ण देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसे कहते हैं मनी सप्लाई। बिहारी बाबू देखो अब बुझाएगा तो मैं, मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों ये मान लो ये हमारा देश है, राइट। तो ये हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में इस समय कुल कितनी मनी है, इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे मनी सप्लाई। इसे कहते हैं मनी सप्लाई। कोई बात नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत कम बुझाता है, थोड़ी देर तुम बत्ती को जलाए रखो, अपने आप बुझ जाएगी, ध्यान से देखते रहना। देखो दोस्तों क्या है, हाँ तो देखो दोस्तों ध्यान से देखना कि ओए ऐसे मत बात करो यार आपस में, के ऐसे नहीं, जल्दी से कमेंट डिलीट करो अपना, जल्दी कम ऑन के। देखो दोस्तों, तो अब मनी सप्लाई का मतलब है कि इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसे मनी सप्लाई कहते हैं, इसे मनी सप्लाई कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में इसका जो मापन है, इसका जो मेजरमेंट है, तो इसके मापन का काम आरबीआई का है। कि भैया ये भी तो आरबीआई को पता होगा कि इस समय कितनी मनी सप्लाई है, इस समय कितना मुद्रा की आपूर्ति है, इस समय कितना देश में पैसा है। तो इसका मेजरमेंट कौन करेगा, इसका मापन का काम कौन करेगा। तो इंस्टॉल कर लीजिए अपने दिमाग में कि इन इंडिया द मनी सप्लाई इज बीइंग मेजर्ड बाय द आरबीआई। भारत में मुद्रा की आपूर्ति के मापन का कार्य किसका है, तो मापन का कार्य आरबीआई का है। थैंक यू के। हाँ नहीं बोल रहे आप,
अब तुम लोग फिर वही चुलचुलाने लगे आपस में। चुलचुलाओ नहीं, पहले यहाँ देखो। तो दोस्तों आरबीआई मेजर करता है। अब आरबीआई के पास किस किस मेथड से आरबीआई के मुद्रा की, वाह वाह, थोड़ा सा एसी वगैरह का काम चल रहा है दोस्तों स्टूडियो में, कोई बात नहीं के और बिहारी बाबू, तो स्टूडियो का थोड़ा